वैसे वो किसी आइडेंटिटी के किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि हर आदमी की उसके काम के बेस पर उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक। तो आदमी की अपनी पहचान क्या है? उसका काम। तो हमारे सरमन सर का काम बिल्कुल निराला है और फैक्ट पे डिपेंड है, तथ्यों पे डिपेंड है। ओके, आपका बहुत बहुत आज के इस सेशन में स्वागत है। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। और आपने बहुत तारीफ कर दी। और अभी भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह पहचान और बढ़ाई जाए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ और ऐसे ही प्यार आप बनाए रखिएगा। देखिए, आज का टॉपिक जो है ना बड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए है क्योंकि हम कई बार जो है ना वो अ, चीजों को एक हॉलिस्टिक रूप से देखिए। मेरा अगर आप देखेंगे तो मेरे नाम के नीचे मैंने अपना टाइटल भी थोड़ा चेंज किया है। तो हॉलिस्टिक वेलनेस स्पीकर। हमको हमेशा एक बड़े रूप में देखना चाहिए किसी भी चीज को। अगर हम बड़े रूप में नहीं देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। ठीक है। आज का जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल ये मैं आगे आपको फिगर्स बताऊंगा। 80 से 90% लोगों को ये समस्या है। अब समस्या है तो कहीं ना कहीं समाधान भी होगा। और समाधान को हमको समझना आज बहुत जरूरी है। उसी समाधान को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं आज। और उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन मुझे पसंद आएगा। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन केवल एक त्वचा की समस्या नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि केवल आपकी स्किन की समस्या है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन में आपकी पूरी, देखिए लोगों ने क्या कहा है, अरे उसके चेहरे पे है। तो मीन्स आपका जो स्किन है ना वो आपका बहुत बड़ा ऑर्गन है। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इस आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी होता है, इसको मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, मुझे अभी भी याद आ गया, मैंने पहले प्लान नहीं किया। घर कितना भी सुंदर हो, अगर अंदर झगड़े हो रहे होंगे तो एक आध बर्तन जो है ना बाहर गिरेगा आके। मानते हैं आप कि नहीं मानते? ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। हमारा शरीर उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाती हैं तो वो बाहर आ जाती हैं। इसको ही हम कह सकते हैं सम काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन को मैंने बड़े रूप में लिया हुआ है। ये बेसिकली देखा जाए एक हार्मलेस कंडीशन है। इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो नुकसान को बताती हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है। और आपकी स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं, डार्क कलर हो जाता है उस एरिया का। ठीक है, बाकी कलर आपका ठीक रहता है लेकिन उसके एरिया में जो है थोड़ा सा डार्कर साइड हो जाती है। और खास तौर से ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं जो हम आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन जो आपके स्किन को कलर देता है, उस कलर को देने वाले तत्व को हम कहते हैं मेलानिन। आप याद रखिएगा पूरे सेशन में। तो मेलानिन हम कई बार यूज करेंगे। तो मेलानिन का प्रोडक्शन या तो ओवर हो जाता है या वो खत्म हो जाता है। तो या तो डार्कर पैचेस पड़ते हैं या व्हाइट पैचेस पड़ते हैं या स्किन का टोन लेस हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना वो एक साइंटिफिक टर्म्स है जिसमें पिगमेंट्स आपके, जिसको मैंने बताया ना स्किन को कलर करने वाली जो तत्व है मेलानिन, वो बढ़ जाता है। तो एक लार्ज सैंपल स्टडी हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि लगभग 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना वो आज की तारीख में स्किन कलर हेट्रोजेनेसिटी, मतलब स्किन में पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन हो या ना हो, बट कुछ ऐसा है कि उसका स्किन का कलर कई जगह से ऊपर नीचे है। तो ये इसकी वजह बहुत हो सकती है। तो ये 80% में सभी एज ग्रुप के लोग थे। ऐसा नहीं था कि किसी एज ग्रुप में किया गया ये स्टडी या किसी मेल या फीमेल में किया गया। सभी में ये देखा गया है कि ये 80% लोगों में आजकल हो रहा है। तो हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना, हाइपर पिगमेंटेशन को आपने समझ लिया होगा अब तक कि स्किन के कलर में जो चेंजेस आ जाते हैं जिससे पड़ोस की स्किन जो है ना, पड़ोसी की नहीं, अपनी स्किन की, पड़ोस की स्किन वो चेंज हो जाती है, उसी को हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन को आपने तो पहला होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म वर्ड आया है लैटिन से, एल्बस नाम है और इसका मतलब होता है व्हाइट। तो आपके स्किन में जब कलर व्हाइट पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, पैचेस मींस क्षेत्र पैदा हो जाते हैं, तो उसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। और इसमें आंखें भी पीली हो जाती हैं और ये एक तरीके की जेनेटिक कंडीशन है। ठीक है ना। तो ये जब होती है तो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को ये हैम्पर करती है, मतलब उसको रुकावट डालती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में डिस्कलरेशन हो जाता है। दूसरा है मेलाज्मा। मेलाज्मा बहुत आप देखेंगे, कुछ क्रीम भी आती है इसी नाम से।
तो मेलाज्मा एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, खास तौर से आपके चेहरे पे होती है, चीक्स पे होती है, गालों पे होती है, ठोड़ी पे हो सकता है, नोज की टिप पे हो सकता है, फोरहेड पे हो सकता है। और ये बड़ा कॉमन है खास तौर से औरतों में मर्दों के मुकाबले। प्रेगनेंसी सबसे बड़ा, गर्भावस्था जो है ना वो सबसे बड़ा कारण है मेलाज्मा का। ठीक है ना। मेलाज्मा खासतौर से 90% वुमेन्स में देखा जाता है। खासतौर से वो लोग जो या तो प्रेगनेंसी में हो सकता है, या ऐसे लोग जिन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत ज्यादा यूज किया है। गर्भ निरोधक गोलियां जिन लोगों ने ज्यादा खाई हैं, उनको मेलाज्मा प्रेगनेंसी के दौरान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ये जब होता है, जब आपको अब एक्जिमा आते हो हैं जाता है, स्किन विटिलिगो की पे। खुजली वगैरह इस तरह की चीजें हो विटिलिगो जाती है, तो एक आपने देखा प्रकार होगा की उस एरिया की जो है ऑटो वो इम्यून डिसऑर्डर है। पिगमेंटेशन जो है इसका वो मतलब है आपके शरीर के अंदर डिफरेंट की हो जो जाता है, अलग हो जाता है। इम्यूनिटी की एक्ने हो गया है कोशिकाएं अगर हैं, आपको, तो सुरक्षा एक कोशिकाएं बड़ा हैं, कारण वो इसका एक आपकी और भी है, वो है ड्रग स्किन के इंटरेक्शन। उस जब जगह हम पे कई जो प्रकार के मेलानिन ड्रग्स लेते बनाने हैं, वाली ड्रग्स मतलब कोशिकाएं हैं वो वाली नहीं, उनको ड्रग्स मीन मारने दवाइयां, लगती हैं मेडिसिन। जब किसी हम वजह कई से। प्रकार की ऐसी मेडिसिन भी हैं, अगर उनका प्रयोग लंबे समय तक किया जाए, तो वो भी आपकी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन को पैदा कर सकती है। देखिए, मैं आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, और उसी में जवाब भी छुपा हुआ है, तो आप उनके अपने आप समझ लीजिएगा उसमें हमको क्या देना है क्या नहीं देना है। ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी मेडिसिन है? तो कैंसर केमोथेरेपेटिक एजेंट्स, जो कैंसर को ठीक करने वाले दवाइयां हैं। एंटीबायोटिक्स है, उससे भी होता है। मेटल्स, कई बार हम हैवी मेटल्स पानी में खाने में साथ में ले लेते हैं, उसकी वजह से भी होता है। हार्मोन्स, जब हार्मोनल थेरेपी दी जाती है लेडीज में, खासतौर से आपने देखा होगा HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स, आई मीन मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी दवाइयां जब दी जाती हैं, उन दवाइयों से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। दिल की बीमारियां बहुत सारी, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयां जो है उसमें भी हो सकता है। और हम बालों में काला करने के लिए डाइज जो लगाते हैं, उससे भी आपके जो सर की स्किन है उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है। अब चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन किस वजह से होता है, इसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। तो इसमें एक जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपका सनलाइट। देखिए, सनलाइट क्या होता है, जब आप सूरज में जाए कि उसकी अल्ट्रावायलेट रेज भी जो आपके त्वचा को रंग देती है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप जब भी धूप में निकलें तो सन सकता है। दूसरा, आपके जेनेटिक्स, मतलब आपके खानदान में अगर ऐसी कोई चीज रही है तो वो आपको भी ट्रांसफर हो सकती है, इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा, जो मैंने आपको बताया था, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आपकी बॉडी के अंदर, खासतौर से मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ, लेडीज में, मैं जेंट्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। लेडीज क्या होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं। पूरे जो आपकी 28 दिन की साइकिल है उसमें कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, तो इन दोनों में कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। इस तरीके का इम्बैलेंस जब होता है, तो इसमें भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको मैंने अभी बोला था कि दैट इज ए मेलास्मा, वो भी हो सकता है। ठीक है। मेडिकेशंस, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ इस खास प्रकार की दवाइयां जब आप लेते हैं लंबे समय तक, तो उसमें में भी ये आपको हाइपर पिगमेंटेशन पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे खाने पीने में, पानी में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हो रहा है, खासतौर से हैवी मेटल्स का। हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक है, आयरन है, लेड है, कैडमियम है, इस तरीके की चीजें जो हैं हमारी पानी में आजकल बहुत ज्यादा मैं बता चुका हूँ आपको, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप लेते हैं, और तंबाकू, खासतौर से स्मोकिंग जब आप ज्यादा करते हैं, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। कई प्रकार की क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन क्रीम्स में आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए, तुरंत रिजल्ट देने के लिए कई ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो आपकी स्किन पे एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब स्किन की उसको जैसे रेगमाल से हम टायर को घिसते हैं ना, उस तरीके की स्किन को कर देती हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत गोरे हो गए हैं। लेकिन बाद में वो चीजें जो है कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डार्क कर देती हैं, हार्ड कर देती हैं। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और आप लोग इस मैसेज को आगे भी पहुंचाइए, कभी भी गलत प्रोडक्ट आप यूज, एटॉमिक के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो आप कोशिश कीजिए, आप भी यूज कीजिए और लोगों को भी यूज कराइए। तो कुछ फेस क्रीम्स ऐसी हैं जो स्किन को इरिटेट करती हैं और हाइपर पिगमेंटेशन को का कारण बन जाती हैं और बन सकती हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हम आगे ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।
लेकिन पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझने की। कैसे समझेंगे उसको हम बताते हैं आप, ठीक है। देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अगर आप शुरुआती दौर से, जब आपको समझ में आए, जब आपको इंफॉर्मेशन मिले, तब से अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को, डाइट को अगर थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो इसके शिकार आप नहीं बनेंगे। देखिए, आयुर्वेद में ये माना जाता है कि हाइपर पिगमेंटेशन का कारण जो होता है पित्त और वात होता है, जिसकी वजह से स्किन में चेंजेस आते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी कुछ भी टॉपिकल में यूज कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है, बट टॉपिकल में आपको बहुत केयरफुल होना रहेगा कि कौन सा हम प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा नहीं। लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि आप एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल को अपनाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ओरल लेना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं मार्केट में कोई ऐसी चमत्कारी क्रीम मिल जाए जिससे दाग हट जाए, माफ कीजिएगा, मेरा सेशन उन लोगों के लिए नहीं। क्योंकि मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइपर पिगमेंटेशन इज नॉट वन थिंग, इट इज ए कलेक्टिव साइन ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स। मतलब आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, चल रही हो, जो आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो आपको हर लेवल पे देखना पड़ेगा। तो आगे चल के मैं बात करूँ, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि कौन सी विटामिन डिफिशियंसी हाइपर पिगमेंटेशन को पैदा करती है। तो आप सभी जानते हैं, आजकल गूगल में हर चीज अवेलेबल है, आप जान सकते हैं। तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी ज्यादातर मामलों में देखी गई है कि ये आपकी मेलानिन सिंथेसिस को इफेक्ट करती है। मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी, आपकी स्किन में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, तो वहां पे ये हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो विटामिन B12 दोनों तरीके से काम करता है, ओरल भी मतलब खाने में भी, और क्रीम में अगर हो तो उसके इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि विटामिन सी का रोल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी फेस में कोलेजन, कोलेजन एक प्रकार की जाली है जिसपे स्किन बनती है और टाइट रहती है। तो जितना कोलेजन कम होगा उतना ही आपकी झुर्रियां ज्यादा पड़ेंगी। तो विटामिन सी भी आपके कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाता है। और अगर इसको विटामिन ई और सी दोनों के साथ लिया जाए ना, खाने के साथ भी और लगाने वाले भी, तो आपको रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छे मिलते हैं। क्योंकि विटामिन ई जो है ना, हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में देखा गया है, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं विटामिन ई हाइपर पिगमेंटेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, धीमा करता है, ठीक है। अब कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई स्किन पिगमेंटेशन में हम कैसे हमारी स्किन और अच्छी रहे, बेहतर रहे, चमकती रहे, ग्लोइंग रहे। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद भी कहता है कि जल्दी आप उठिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अच्छी चीजें खाइए, हेल्दी मील्स लीजिए और जल्दी सो जाइए। रात को ज्यादा सोने वाले लोगों की स्किन हमेशा डल ही होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो रात की शिफ्ट में नौकरी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको आदत है रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक सोने की, जगने की, ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि आपकी सर्कैडियन रिदम, शरीर के अंदरूनी जो घड़ी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जिसकी वजह से आपकी सबसे पहले स्किन पे, मैंने पहले ही आपको बोला था क्या, आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी होगा वो आपकी स्किन बता देगी। किसी बंदे की अगर स्किन ग्लो कर रही है, आप नोट करके लिख लीजिए, उस आदमी के शरीर के अंदरूनी हालात बहुत अच्छे हैं। आप समझ गए, मैंने एग्जांपल दिया था, जिस घर में लोग प्यार से रहते हैं, उस घर के पड़ोस से गुजरने पे भी आदमी को बहुत अच्छा महसूस होता है। अदरवाइज आवाजें आती हैं या तो बर्तन की या आदमी की, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स खूब खाइए, जितना भी आप खा सकते हैं, लेकिन आजकल फ्रूट्स में भी कंटेमिनेशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसलिए देखभाल के खाइए। पत्तेदार सब्जियां खूब लीजिए, दाल खूब लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट, खास एंटीऑक्सीडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, आगे चल के काम आएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए जो खासतौर से आपके बॉडी के अंदर पैदा होने वाले फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं। फ्री रेडिकल की वजह से भी जब एक्सेस हो जाता है तो आपकी स्किन पे इफेक्ट डालता है। सन एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए, मुश्किल है, इसलिए हमारे पास में सनस्क्रीन है उसको यूज कीजिए। तो जब भी आप सूरज की रोशनी में बाहर जाएं, सनस्क्रीन को जरूर लगा के जाएं जब भी बाहर जाएं, ठीक है। तो इस ये कुछ कर सकते हैं। दूसरा, नाइट क्रीम्स कुछ अपने स्किन को पोषण जरूर दीजिए, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेशन रहे, उसके अंदर मॉइस्चर रहे, मेलानिन प्रोडक्शन प्रॉपर हो और आपकी स्किन ग्लो करे। तो आपको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट आपको B12, विटामिन सी, विटामिन ई, इस तरीके की चीजों को भी आपको लेना पड़ेगा। और आपको
ध्यान भी रखना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल। कुछ लोग इंडिया में तो आप जानते हैं सब लोग वैद्य हैं, हर आदमी ज्ञानी है। तो कुछ लोग यूज करते हैं होम रेमेडी, जैसे सेब का सिरका लगा लेते हैं, कोई बात नहीं है लगाइए, लेकिन उसके नुकसान बहुत है। एलोवेरा हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एलोवेरा में आप जानते हैं कम से कम 80 प्रकार की वैरायटीज होती हैं। आपको नहीं पता है कौन सी वैरायटी आपकी स्किन की अच्छी है, क्योंकि उसमें कई टॉक्सिक चीजें भी। ये मैं सब आपको हैंड टू हैंड बताते चल रहा हूँ, किसी के कहने से अरे मैंने एलोवेरा यूज किया मुझे बहुत फायदा मिला, नहीं। आप एक रूल समझ लीजिए, गोल्डन रूल। कोई भी चीज जो आर एम शर्मा जी को ठीक लगती है या उनको ठीक रखती है, जरूरी नहीं ए आर शर्मन को भी वो चीज ठीक रखे या ठीक लगे। एवरीबॉडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। हर हमारे डीएनए अलग हैं। जब हमारे डीएनए अलग हैं तो हमारे बॉडी का अंदर का कम्युनिकेशन और पूरा फंक्शनिंग बिल्कुल अलग होगा। कुछ लोग काली चाय पत्ती उबाल के उसको भी लगाते हैं, ऐसे वैसे रिजल्ट उसमें भी मिलते हैं। ऐसा नहीं इन सब चीजों में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। कुछ मुलेठी का एक्सट्रैक्ट भी लगाते हैं, कुछ कच्चा दूध लगा के। और आपने हमारी बहुत सी माताएं बहनें देखी होंगी कि मसूर की दाल घोट ली, उसमें टमाटो का जूस मिलाया और बन गया फेस पैक। हाँ, काम करता है, ऐसी बात नहीं। बट आप क्या चाहते हैं पहले आप डिसाइड कीजिए। आपको 10 से 20% रिजल्ट चाहिए या 80% रिजल्ट चाहिए? अगर आपको 10 से 15%, 20% रिजल्ट चाहिए, इन सब चीजों को आप कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। ये सब सैकड़ों सालों से लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से कई लोगों को मिलता है रिजल्ट, कई लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट 70-80% चाहिए, देन गो फॉर सम साइंटिफिक वैलिडेटेड प्रोडक्ट्स जो उसमें काम करते हैं। अब हम जब बात करते हैं साइंटिफिक, तो इसको भी समझ लेते हैं कि डॉक्टर्स क्या यूज करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। देखिए बहुत सारी चीजें यूज करते हैं उसमें। कुछ रेजर लेस ट्रीटमेंट भी होता है, वो भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन टॉपिकल थेरेपी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो यूज करते हैं हाइड्रोक्विनोन की क्रीम का, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। हाइड्रोक्विनोन एक केमिकल केमिकल बोले तो एक दवाई है, उसका टॉपिकल में मतलब लगाने वाली क्रीम में उसको यूज किया जाता है। ये एक साइंटिफिक वैलिडेटेड चीज है जिसको डॉक्टर्स लेवल अपने यूज करते हैं हाइपर पिगमेंटेशन में। ठीक है, कभी अकेले यूज करते हैं, कभी किसी और दो चार चीजों के साथ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ कि ये हाइड्रोक्विनोन अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के यूज करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। आप कभी भी इस तरीके की चीजों को प्रोडक्ट यूज करें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, कि डॉक्टर बेहतर जानता है क्या नहीं। लेकिन अगर आप खुद लोगों के कहने पे, पड़ोसी ने ऐसा किया, तो अगर आप यूज करेंगे तो आपको नुकसान हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है वो आपकी स्किन को सूद ना करे और इरिटेशन पैदा करे। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, खुजली आपको पैदा हो सकती है इरिदी में, लाल चकत्ते लाल रंग हो सकता है, वहां पे गहरे लाल रंग हो सकता है, दाने निकल सकते हैं, सूजन हो सकती है, खुश्की हो सकती है आपकी स्किन में, और आपको दर्द हो सकता है। तो ये हाइड्रोक्विनोन क्रीम को यूज करने से पहले आप जरूर डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है ना। एक रिपोर्ट ये देखी गई कि हाइड्रोक्विनोन अगर इस को आप बिना डॉक्टरी सलाह के लेते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर और डार्कनिंग भी, मतलब और ज्यादा डार्क कर सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो बेस्ट क्या रहता है? बेस्ट ये रहता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए जिनको बनाने वाली कंपनी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उसमें से कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मेरी चॉइस में आते हैं, तो उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव इन एटॉमी, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी तक आपको जो समझाया था वो ये समझाया था कि आपके पास में क्या क्या चीजें हैं जिनको हमको जरूरी है समझना। ठीक है ना। तो आप पहले हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, देखिए एक प्रोडक्ट है। चलिए इसको भी अगर हम थोड़ा सा अलग रख देते हैं तो इसमें एक चीज और समझिए आप, क्या जरूरी है। राइट, क्या जरूरी है। देखिए हाइपर पिगमेंटेशन आपकी स्किन में या तो मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया है, या उसमें आप जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं या रहते हैं वहां पे कुछ इम्प्योरिटीज आपकी स्किन के अंदर घुस गई हैं। ठीक है ना। तो उस पोर्शन में उस स्किन को उन्होंने और डार्क कर दिया, आपको लगता है कि ये मेलाज्मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है। कई बार ऐसा भी होता है आपकी स्किन के डीप इनसाइड, देखिए स्किन के 5 लेयर होते हैं। जो सबसे ऊपरी जो स्किन होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसके 5 होते हैं। उसके नीचे 3 और होते हैं। 8 लेयर्स होती हैं टोटल स्किन की। तो जो सबसे ऊपरी लेयर है उसमें हालांकि ईश्वर ने इस तरीके की हमको ताकत दी है कि कोई भी चीज, इवन वायरस भी उसमें घुस नहीं सकता है।
लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो है ना, वायरस तो घुस सकता है बट बैक्टीरिया वगैरह थोड़ा कम है अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो, अगर स्किन हेल्दी नहीं है तो वायरस बैक्टीरिया और जो भी आपके पॉल्यूटेंट हैं जिसको हम कहते हैं प्रदूषक, वो आपकी स्किन में जाके घुस के उस स्किन को खराब करके वहां पे एक धब्बा पैदा कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है? जरूरी पहला है कि आप एक अच्छा क्लींजर इस्तेमाल करें। क्यों? आपकी स्किन को क्लींस करने के लिए। जब तक स्किन क्लींस नहीं होगी तब तक आप कोई भी चीज उसके ऊपर लगाएंगे वो आपको अंदर तक नहीं जा पाएगी। तो हमारे पास में एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, एटॉमिक डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल। ये देखा जाए वर्षों के अनुसंधान का नतीजा है। खासतौर से गोलमार ने डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में, त्वचा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है और उसके फलस्वरूप उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। उनमें से एक है एटॉमीज डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल। इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं? एक तो ये परफेक्ट क्लींजिंग करता है। कोई भी वहां पे ऑयली या स्टिकी, ऑयल वर्ड से आप ऐसा मत समझिए आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी। जिनकी स्किन ऑयली है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं फोम क्लींजर वहां पे करूंगा तो उसको भी आप कर सकते हैं। फोम क्लींजर और डीप क्लींजिंग प्योर ऑयल, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, मॉइस्चर भी देता है, प्लस ये सफाई करता है अंदर तक जाके। वो कहते हैं ना कि ऐसा काम करता है, अंदर के धब्बे भी बाहर निकालते हैं। वो डिटर्जेंट का आपने सुना होगा। ठीक है। दूसरा है एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, एटॉमिक पीलिंग जेल। क्यों मैं इसको आपको रिकमेंड कर रहा हूँ? इसलिए इस रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्लींजिंग से काम नहीं चलता है, राइट? तो जो स्किन की सबसे ऊपर वाली परत है वो छूटती नहीं है। उसका साइकिल होता है 14 दिन का। तो जब छूटती नहीं तो वहीं पे जमा होती जाती है। तो हमें कोई ऐसा पीलिंग जेल भी चाहिए जो उस स्किन को निकाल दे, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्किन। मतलब आपकी स्किन को डिस्टर्ब ना करते हुए ऊपर की जितनी गंदी परत है ना उसको निकाल दे। तो उसमें जो काम होता है उसको आमतौर से ब्यूटी केयर की भाषा में एक्सफोलिएशन कहते हैं। एक्सफोलिएशन मीन्स ऊपरी परत को, पपड़ी को निकाल देना, जिससे आपकी स्किन दोबारा से ग्लो करने लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है। और हमारी तो ये आपका पीलिंग जेल एक तो एक्सफोलिएशन करता है और आपकी स्किन को इस लायक बनाता है कि इसके ऊपर जब आप कोई न्यूट्रिशन क्रीम लगाते हैं तो वो आपको बेहतर काम करती है। ठीक है। इसमें एल्म ट्री का रूट एक्सट्रैक्ट है जो आपकी डेड स्किन को बाहर निकाल देता है विदाउट इरिटेशन। कोई इरिटेशन नहीं करता। देखिए, डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट, जर्मन डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट पास हुए हैं। पास नहीं हुए, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 95% लोगों तक ये प्रोडक्ट उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करते हैं। मतलब दीज प्रोडक्ट्स 94.5% प्रोडक्ट्स आर, आई मीन आवर प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेबल टू 94.5% पीपल। तो ये एक बहुत बड़ा यूज आप समझ सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट, इरिटेशन आमतौर से नहीं होता है। तो एल्म ट्री रूट एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। साइट्रस ग्रैंडिस पील एक्सट्रैक्ट है। ये भी आपके जो त्वचा में ज्यादा सीबम हो जाता है। सीबम एक तेल होता है जो शरीर आपकी स्किन पे बनता है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। तो एक्सेस जब सीबम बनने लगता है तो आपने देखा होगा कील मुहासे इस तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं, इसको हम एक्ने वल्गेरिस कहते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ द मोर सीबम प्रोडक्शन। अब वो किस वजह से होता है वो हम फिर किसी दिन बात करेंगे उसके बारे में। तो एक्सेस सीबम को ये बाहर निकालने में मदद करता है साइट्रस ग्रैंडिस पील एक्सट्रैक्ट। तो इसलिए एटॉमीज पीलिंग जेल इज ए वंडरफुल थिंग, स्पेशली हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में। अगर ऊपरी परत में डेड स्किन जमा हो गई है तो उसको निकालने में ये मदद करता है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास, इकोनॉमिकल भी है और अच्छा भी है। ये हमारी बीना मैम जो है हमारी लीडर, उनका फेवरेट प्रोडक्ट है और उन्होंने अपने ऊपर इसको रिजल्ट लिया और जबरदस्त उन्होंने रिजल्ट इसका मिला और जिनको दिया उनको भी जबरदस्त रिजल्ट मिला। हाइड्रा ब्राइटनिंग एसेंस क्रीम एंड लोशन। देखिए, अभी हम बात क्या कर रहे थे कि आपकी स्किन के लिए क्या क्या चाहिए न्यूट्रिशन के लिए। तो उसमें विटामिन ई, विटामिन बी 12 और आपको एक एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए जिसमें सी भी हो, ई भी हो, ओमेगा 3 भी हो। ये सब चीजें हो तो आपके इस प्रोडक्ट में तीनों चीजें हैं। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद एटॉमी ने इस प्रोडक्ट को इतना सस्ता दे के गलती की है। फैक्ट यही है। मेरे दिल के बहुत करीब ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप अपनी स्किन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप रेगुलरली इसको यूज कीजिए। देखिए, जाड़े आने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करेंगे आप। पहले आप लोशन लगाइए, उसके बाद आप क्रीम लगाइए और मस्त रहिए। और उसको बाहर अगर धूप में निकलते हैं तो हमारा बीबी क्रीम है या आप सन प्रोटेक्शन क्रीम उसको आप लगा सकते हैं।
तो इसमें विटामिन ई, विटामिन B12 जो आपकी स्किन को पोषण भी देता है और मॉइस्चर को भी ये लॉक रखता है। तो इसका सैनर्जी इफेक्ट है, मतलब एक और एक मिलकर 11 इफेक्ट बनाते हैं। और इसके अंदर जो लोशन के अंदर, इसेंस के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो कैप्सूल हैं, उसके अंदर विटामिन ई भरा हुआ है। तो जब आप उसको हाथ में लेके चेहरे पे लगाते हैं ना, तो उसी समय टूटता है। इस वजह से वो आपकी स्किन में फौरन एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक चीज को समझिए, प्रोडक्ट देना, बहुत सारी हजारों कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं। आपने लिया प्रोडक्ट, आप कई बार आपने देखा होगा, यार ये खाता पीता बहुत है, शरीर को लगता नहीं है क्या? तो ये लगना क्या है? लगना मीन्स एब्जॉर्प्शन। Atomy's products are specially designed to increase the absorption, whether topical or oral. अब इसको मैं कैसे बोलूं? ऐसे बोलूं कि हमारे प्रोडक्ट्स का जो, जहां इसको जाके काम करना, वहां तक पहुंचाने के लिए इसमें ट्रक साथ में दिया हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन। तो दे आर व्हीकल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। आपकी स्किन में, या आप अगर ओरल लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा से ज्यादा औरों के मुकाबले होता है। ठीक है। हाइड्रा ब्राइटनिंग इसेंस और क्रीम में क्या है? विटामिन ई है इसके अंदर, मैंने आपको बताया, पावरफुल हाइड्रेशन आपको देता है। बीटेन है, लो मॉलिक्यूलर हेलोरोनिक एसिड है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी सारी चीजें एटोमिन इसमें देती है। तो हाइड्रा ब्राइटनिंग एसेंस एंड क्रीम इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर स्किन ग्लो। ठीक है। एक और भी है जो अगर आप खासतौर से हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में देना चाहते हैं, और वो है आपका मास्क। और ये वो वाला मास्क नहीं है, ये मास्क है आपका ब्राइटनिंग मास्क। इस मास्क को अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। एटॉमी डेली एक्सपर्ट ब्राइटनिंग मास्क, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर विटामिन B3, विटामिन B5 ये भी है, जिसकी वजह से अगर मेलानिन पिगमेंटेशन हो रहा है या मेलानिन ज्यादा बनने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, तो उसको रोकता है। इसके अंदर ग्लूटाथियोन भी है। ग्लूटाथियोन मतलब एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। राइस जर्म एक्सट्रैक्ट है। सी बकथोन है, मतलब सी बकथोन को हम क्या बोलें, हिमालयन बेरीज कहते हैं उसको। ठीक है, वो भी है। और इसकी शीट जो बनी हुई है वो सीवीड एक्सपर्ट शीट है। एल्गी मैरीन, समुद्री एल्गी से बनी हुई बम्बू थ्रेड और सीवीड, इन तीनों से मिलकर बनाया हुआ वो कपड़ा है, जो इतना ज्यादा जबरदस्त काम करता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे रिंकल्स हैं, टाइट नहीं है स्किन, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में इसको हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में भी आप दे सकते हैं। तो ये एक कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मेरे बड़े करीब थे, जिसकी वजह से मैंने आपको शेयर किया। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और एक प्रोडक्ट और भी है, बीबी क्रीम है, इसको भी आप दे सकते हैं। होम क्लींजर, इसको भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैं पहले आपको बात कर रहा था, कि केवल टॉपिकल प्रोडक्ट देने से फायदा नहीं होगा, आपको डाइटरी सप्लीमेंट भी लेना होगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्पारुलिना में भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी स्किन को हेल्प ग्लो करने में हेल्प करता है। कई ऐसी स्टडीज हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस में आपके क्या कहते हैं, स्पारुलिना काफी उसमें मददगार साबित हुआ है। ये आपकी स्किन को चमक भी देता है। अगर आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी आप इसको ले सकते हैं। है ना। और स्पारुलिना आपकी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हाइपर पिगमेंटेशन में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से भी आपके स्किन पे धब्बे हो सकते हैं, तो उसमें भी ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो वहां पे भी ये आपको हेल्प करता है। स्किन को टोन अप करता है और सेल टर्नओवर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डेड स्किन जो है वो जल्दी से आपकी शरीर से निकल जाती है और आप पाते हैं एकदम खिली हुई त्वचा। तो स्पारुलिना को अपनी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाइए, और इसको आप डेली ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आप दवाई की तरह मत लीजिए, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। अब मैं बात करता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस इंपॉर्टेंट बात को करने के लिए आप थोड़ा सा मेरे साथ रुके रहिए, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन का जो मसला है ना, वो लेडीज, हमारी भाई हमें माताएं और बहनों के साथ ज्यादा होता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी होती है, जिसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। एक मैं पहले बता चुका हूँ आपको, हार्मोनल इम्बैलेंस। और एक ये है, लेडीज के जो हार्मोन्स होते हैं, इसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो इनका जब भी साइकिल गड़बड़ होता है, तो ये कहीं ना कहीं, आप ऐसा समझिए, साइंस ने प्रूव किया है कि ईस्ट्रोजन आपके मेलानिन प्रोडक्शन को कम या ज्यादा कर सकता है। इसकी वजह से जब भी आपके शरीर में ईस्ट्रोजन कम होता है, और ये आपके शरीर में हाइपर पिगमेंटेशन का कारण बन सकता है, खास तौर से प्रेगनेंसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान,
और उन लेडीज में भी जो 50-55 साल के ऊपर हो गई हैं, जिनको साइकिल नहीं होता है, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, जिनको हम मीनोपॉज कहते हैं, ऐसे केसेस में भी हाइपर पिगमेंटेशन आपने देखा होगा हो जाता है। तो उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का सप्लीमेंट लेना शुरू कीजिए। आई एम नॉट सेइंग फॉर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। मैं कहता हूँ आप कुछ मत लीजिए, पोमेग्रेनेट लेना शुरू करें। आप पोमेग्रेनेट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ 3 महीने के अंदर आपकी स्किन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्लो करने लगेगी। और सन एक्सपोजर में जब चेंजेस होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये मदद करेगी। तो स्किन का डॉक्टर कहा जाता है साइंस की भाषा में, दिस इज ए स्किन डॉक्टर पोमेग्रेनेट। और हमारे पास दुनिया का बेस्ट पोमेग्रेनेट का एक सप्लीमेंट है जिसको आप ले सकते हैं, है ना। तो मेनोपॉज के केसेस में और ऐसे केसेस में ले सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि हाइपर पिगमेंटेशन इज ए कलेक्टिव सिम्टम ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स विद इन द बॉडी। आपके शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं जिसका एक लक्षण है जो आपकी शरीर बताना चाहता है कि भैया कुछ गड़बड़ है, अंदर आ जाओ, कुछ देखो। एक बड़ा कारण जो है ना उसका दूसरा है, वो है आपका फैटी लिवर। जहां कहीं भी आपका लिवर कंप्रोमाइज होता है, और दोस्तों एक बात मान लीजिए, आजकल के केस में 90% के केसेस में फैटी लिवर है। जिसको भी देख लीजिए, उसके बहुत सारे कारण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन फैटी लिवर इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हाइपर पिगमेंटेशन। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी क्रिएट कर सकता है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो है ना फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक सवाल उठता है, क्या मेलाज्मा में भी ये कारण बनता है? यस, प्रेगनेंसी के दौरान मेलाज्मा होता है और उसके दौरान आपका फैटी लिवर भी हो सकता है, तो उसमें भी हो सकता है। तो इसको आप कर सकते हैं। तो लिवर को आप ध्यान रखिए, उसके लिए हमारे पास मिल्क थिसिल है। तो पोमेग्रेनेट, मिल्क थिसिल, स्पाइरुलिना, ये 3 बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हम बाहर से खाते हैं, जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया, 1000 रुपए की चीज फौरन आ जाती है, 1 सेकंड में, 10 मिनट लगते हैं खाने में। तो वहां आपको नहीं लगता है, लेकिन आपको लगता है कि पोमेग्रेनेट बहुत महंगा है, आपको मिल्क थिसिल बहुत महंगा लगता है। देखिए सेहत है तो सब है, सेहत अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन इज नॉट ओनली वन रीजन, बट हाइपर पिगमेंटेशन के बहुत सारे रीजन हैं जो मैंने आज सेशन में आपको बताने की कोशिश की है। और आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना। तो हेल्दी डाइट, बेहतर प्रोडक्ट, और शर्मा जी के साथ बने रहिए। थैंक